अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है उनके किचन की नीड जो होती है वो अपने गार्डन से ही पूरी कर लें वो। तो आज की वीडियो होगी जी पुदीने के बारे में। पुदीने के बारे में काफ़ी लोगों का सवाल आ रहे थे कि पुदीने को हम कटिंग से किस तरह ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि पुदीने को आपने अगर बाज़ार से भी ला के कटिंग से किस तरह ग्रो करना है, या आपके पास ऑलरेडी ग्रो हुआ है तो उससे आपने प्रोपागेट किस तरह करना है। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि पुदीने को हम दो तरह से प्रोपागेट कर सकते हैं। एक तो इसकी स्टेम के थ्रू यानी फ्रॉम कटिंग, दूसरा इसका मेथड होता है जी सीड से। तो सीड अगर आपको मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, सीड से आप इसको इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। जिस तरह दूसरी चीज़ों के सीड लगाए जाते हैं वैसे ही इसके भी सीड से इसको ग्रो किया जा सकता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको कटिंग से हम किस तरह प्रोपागेट कर सकते हैं। तो बाज़ार से आपने देखा होगा 10-15 रुपये या मैक्सिमम 20 रुपये की इसकी एक गट्ठी मिलती है, जिसके अंदर 8 से 10 ब्रांचेस या मैक्सिमम 15 ब्रांचेस भी हो सकती हैं। तो वो गट्ठी आप ला के उससे भी आप प्रोपागेट कर सकते हैं, उससे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक पॉट के अंदर पुदीना रेडी किया है हमने, तो इसको आज प्रोपागेट करते हैं। तो एक आपने कटर ले लेना है, सीजर, और इसकी जो ऊपर वाली नोड एरिया है ब्रांचेस वो आपने इनको कट कर लेना है। जी तो दोस्तों एक कटिंग हमारे पास आ गई है। ये आप देखें मैंने कटिंग को किस तरह काटा है और कहाँ से आपने भी काटना है। तो इसका एक मेथड होता है कटिंग को कट करने का। अगर वो आपने सही तरीके से अपनी हेल्दी ब्रांच को कट कर लिया तो 50% आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा, ये इसकी गारंटी है। कटिंग को आपने कट किस तरह करना है तो ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो एरिया होता है जहाँ से दो पत्ते निकले हैं इसको हम कहते हैं जी नोड एरिया। तो नोड एरिया थोड़ा सा नीचे से रख के आपने कट करना है। नोड एरिया का मतलब होता है कि फ्यूचर में यहाँ से जो है शूट्स निकलेंगी और फ्यूचर में यहीं से रूट्स भी निकलेंगी। जो नोड एरिया ज़मीन के नीचे चल जाता है वहाँ से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और ऊपर वाला जो शूटिंग एरिया होता है वहाँ से इसकी न्यू शूट निकलती है और हमारा एक न्यू प्लांट बन के हमारे पास आ जाता है। तो इसके नीचे वाले लीव्स जो हैं वो रिमूव कर लेंगे। कोशिश करें कि इसको किसी सीज़र की मदद से कट करें ताकि इसका नोड एरिया जो है वो डैमेज ना हो। तो ये आप देख सकते हैं इसका नोड एरिया डैमेज नहीं हुआ। यहाँ से इंशाल्लाह फ्यूचर में इसकी रूट्स निकल आएंगी और हमारा एक न्यू प्लांट बन के हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने जितनी भी अपनी कटिंग्स को प्रोपागेट करना चाहते हैं उन्हें आप उतार लें। मैं भी इस तरह की कटिंग जो है वो उतार लेता हूँ अपने एक पॉट के हिसाब से। एक पॉट के अंदर तकरीबन 10 से 15 कटिंग्स मैं लगाऊँगा और उनका रिज़ल्ट आपको चेक करवाऊँगा कि जब वो प्रोपागेट हो जाएंगी तो देन हमने उनके केयर किस तरह करनी है। तो मैं इसकी कटिंग्स उतार लेता हूँ। जी तो दोस्तों कटिंग्स मैंने कट कर ली हैं। इनके नीचे वाले लीव जो हैं वो रिमूव कर लिए हैं मैं नीचे वाले नोड एरिया के, ताकि ये लीव्स अगर ज़मीन के साथ टच रहेंगे, मट्टी के साथ टच रहेंगे तो फंगस आने का ख़तरा है। तो नीचे वाला लास्ट जो नोड एरिया है उसके लीव आप रिमूव कर लें, और आप देख सकते हैं सारी कटिंग्स के मैंने नीचे वाले लीव जो हैं वो रिमूव कर लिए हैं। उसके बाद मेथड आएगा जिनको लगाने का। तो आपने कोई भी पॉट ले लेना है, प्लास्टिक का ले लें या मट्टी का ले लें। उसके नीचे ड्रेनेज होल लाजमी होना चाहिए। जी तो दोस्तों गमले को हम फिल कर लेंगे जी मट्टी के साथ। तो मट्टी आपने यूज़ करनी है बल मट्टी। ये आप देख सकते हैं नरम मट्टी है, इसके अंदर किसी भी किस्म का फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना आपने फ़िलहाल। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी देन हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। पॉट को अच्छे से फिल कर लें। इसको आपने अभी पटकना नहीं है, मट्टी को सॉफ्ट ही रहने दें ताकि हम जितनी भी कटिंग्स लगाएं वो इजीली मट्टी के अंदर स्टेबल हो जाएं। तो एक एक अपनी कटिंग को पकड़ते जाएंगे, एक एक कटिंग को अपनी पकड़ते जाएं और इसको आराम से इसके ऊपर रखेंगे। इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये आपकी कटिंग लगती जाएगी। थोड़े थोड़े से फासले पर अपनी जितने भी प्लांट्स आपने जितनी भी कटिंग्स उतारी हैं उनको 1 बाय 1 लगाते जाएं। जी तो दोस्तों मैंने सारी कटिंग्स अपनी लगा ली हैं। अब टाइम है इनको पटकने का। पटकने से फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी हमने कटिंग्स लगाई हैं वो सारी की सारी स्टेबल हो जाएंगी मट्टी के अंदर, और जब हम पानी देंगे तो वो एक साइड पर झुक नहीं जाएंगी। इसके बाद थोड़ी सी और मट्टी ऐड करेंगे इसके अंदर। मट्टी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हिला लें और इसको दोबारा से पटक लें।
जी तो दोस्तों हमारा पॉट रेडी है। इस तरीके से आप जितने भी अपने प्लांट्स रेडी करना चाहते हैं आप रेडी कर सकते हैं। अब इसको देंगे जी पानी देने के बाद देखते हैं हमने इसको कहाँ पे शिफ्ट करना है। जी तो दोस्तों अब टाइम है इसको पानी देने का। पानी हम देंगे जी बारीक शावर की मदद से। तो 1 से 2 बार इसको अच्छे से पानी दे देंगे ताकि नीचे तक इसमें पानी चला जाए और जितना पानी इसको चाहिए वो सक कर ले। पानी देने के बाद आपने या तो इसको शॉपर से ऊपर से कवर कर देना है। अगर शॉपर से कवर नहीं करना चाहते तो किसी भी ग्रीन हाउस के अंदर या किसी ग्रीन नेट के नीचे इसको आपने प्लेस कर देना है। ग्रीन नेट के नीचे प्लेस करने से फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा जो जितने भी हमने कटिंग्स लगाई हैं पुदीने की वो जल्दी से अपनी रूटिंग एंड शूटिंग स्टार्ट कर लेंगी और हमारा प्लांट जो है वो प्रोपागेट हो जाएंगे। तो बाकी भी मैं अपने पॉट्स रेडी कर लेता हूँ। देन 10 से 15 दिन के बाद आपको इनका रिजल्ट दिखाऊंगा। फिर इंशाल्लाह जब ये प्रॉपर तैयार हो जाएंगे तो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो इसको एक और बार पानी दे देते हैं और इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं। जी तो दोस्तों 10 से 15 दिन के बाद हमने जितने भी अपने रेडी किए होंगी कटिंग से पुदीने के प्लांट्स वो सारे के सारे कुछ इस टाइप के हो जाएंगे। न्यू उनकी शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी और उनकी अच्छे से रूटिंग भी स्टार्ट हो गई होगी। तो 10 से 15 दिन आपने इनको पानी तब देना है जब ऊपर वाला इसका सरफेस एरिया ड्राई हो, देन आपने इसको पानी देना है। अदरवाइज़ आपने इसको पानी नहीं देना, क्योंकि हमने जो कटिंग्स लगाई होती हैं उनके साथ कोई भी रूट नहीं होती। ज़्यादा पानी देने की वजह से हमारी कटिंग जो है वो गल सकती हैं। या तो आप किसी बारीक शावर की मदद से दें या बोतल से साइड से आराम से इसको पानी दें ताकि कटिंग हमारी हिले भी ना और कटिंग हमारी स्टेबल भी रहे और कटिंग हमारी गले भी ना। तो थोड़ा सा आपने इसकी केयर करनी है ताकि इसको ज़्यादा पानी ना लग जाए। ज़्यादा पानी से आपने इसको बचाना है। 10 से 15 दिन के बाद आप देख सकते हैं ग्रोथ इनकी स्टार्ट हो गई है बहुत अच्छे से। तो अभी इनको 5 से 7 दिन और चाहिए मैच्योर प्लांट्स बनने में। तो वेट करते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको 5 से 7 दिन के बाद भी इनका रिज़ल्ट दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं 20 दिन के बाद हमारे पुदीने का रिज़ल्ट ये है जी। 20 दिन में आप इस टाइप का पुदीना जो है वो घर पे ग्रो कर सकते हैं। आपको जब भी ज़रूरत हो घर में किचन में पुदीने की तो आप इसको ऊपर से कट कर लें। नीचे से इसकी न्यू ब्रांचेस निकलती जाएंगी, आप उन्हें भी कट करके यूज़ कर सकते हैं और इस तरह प्रोपागेट भी कर सकते हैं। तो ये देसी पुदीना है, आप देख सकते हैं इसके पत्ते छोटे होते हैं, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसकी स्मेल खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। पुदीने को ज़्यादा किसी भी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप फिर भी इसे खाद देना चाहते हैं तो आप फुली डिकम्पोज काऊ डंग या पत्तों की खाद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 15 से 20 दिन के बाद। और आपने इसको रखना है जी फुली सनलाइट में। जितनी ज़्यादा धूप इसके ऊपर पड़ेगी पुदीना हमारा उतना ही अच्छे से ग्रो करता रहेगा। और पुदीना लगाने के लिए एक और बात जहन में रखें कि आपने डीप पॉट यूज़ नहीं करना, आपने लेंथी पॉट यूज़ करना है। इसके लिए जितना गहराई में कम होगा चौड़ा ज़्यादा होगा उतनी ही पुदीने की ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि पुदीने की जड़ें जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं वो न्यू शूट में कन्वर्ट होके आपका पूरा एरिया जो है वो कवर कर लेती हैं। तो पुदीने की जितनी जड़ें होंगी पुदीना आपका उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी चलो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।